अगर आप बीए थर्ड ईयर में हैं, बीए फाइनल ईयर में हैं और आप अपना मास्टर्स, अपना एमए या एमएससी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। CUET कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म आ चुका है और मैं थोड़ा लेट हूँ इस मामले में, वीडियो बनाने में, क्योंकि फॉर्म जनवरी में ही आ गया था और अभी 8 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक ये फॉर्म नहीं फिल किया है, वो बीए थर्ड ईयर में है और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपका साइकोलॉजी का, जैसे हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, तो साइकोलॉजी का एक कंबाइंड टेस्ट होगा, कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट ऐसे समझ लीजिए आप। तो उसमें जो आपकी रैंकिंग रहेगी, उस रैंकिंग के आधार पर यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट है और उस लिस्ट में आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब एक बार उस लिस्ट को देखते हैं। तो ये है आपकी लिस्ट, यूनिवर्सिटीज़ अंडर CUT पीजी सिलेबस। ये 2024 की लिस्ट है। तो 2024 मतलब ये सारी तो रहेंगी, हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इसमें ऐड हो गई हो। तो एक बार इससे एक आइडिया लग जाए, इसलिए आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसमें एमए साइकोलॉजी। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इसी तरीके से हरि सिंह गौरी यूनिवर्सिटी, बनारस BHU आप जानते ही हैं, कर्नाटक पंजाब यूनिवर्सिटी, मणिपुर, पुदुचेरी, पौंडीचेरी, और त्रिपुरा, दिल्ली, असम। तो ये कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है, सॉरी मास्टर्स नहीं, PhD किया है मैंने यहाँ से। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जब आप एग्ज़ाम देंगे, CUT का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में, अगर आपका रैंक अच्छा रहेगा, जो कि आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल ही रहेगा, तो इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में आपको मास्टर्स करने का मौका मिलेगा। ठीक है। अब हम वापस आते हैं सिलेबस पे। तो ये आपका सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, जिसमें बताया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में 75 मार्क्स रहेंगे। आपका सिलेबस से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस रहेंगे और उनके जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को भी देखते हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। आप आराम से जिसमें भी कंफर्टेबल फील करें उसमें आंसर दे सकते हैं। अब टॉपिक की बात करें तो वही है, जो अब तक आप पढ़ते आए हैं, मास्टर्स सॉरी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, मास्टर्स के लिए उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे, तो आपका आसानी से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इसमें आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर हिस्ट्री, साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, कौन कौन से आपके बायोलॉजिकल बेसिस में चीज़ें आती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, हार्मोन्स हो गए, लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, सेंसेशन एंड परसेप्शन, इमोशन, मोटिवेशन, ये सब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है। इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी। तो ये तो जो टॉपिक थे, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, जो आपका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके बाद ये टेस्टिंग से रिलेटेड, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का हो गया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी और स्टैट। तो आपको कुल मिला के देखा जाए तो कितनी बुक्स पढ़नी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैटर है, वो तो आपका एक बुक कंप्लीट कर लेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप AK सिंह की बुक को कम प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं तो आप फिर बैरॉन, बर्न, सिसरेली, किसी की बुक भी लेकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लिए आपको एक अलग से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का नोट्स देखना पड़ेगा, बुक देखना पड़ेगा। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये आप अभी लेटेस्ट वाला पढ़िएगा, जो DSM-5, क्योंकि DSM-5 आने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अगर आप AK सिंह की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे DSM-4 ही चल रहा था।
जो मैंने लास्ट बुक देखी थी उनकी प्रतियोगिता मनोविज्ञान, उसमें तो सारी चीज़ें DSM-4 के अकॉर्डिंग ही थी। स्टैट की बुक भी आप देख सकते हैं या नोट्स देख सकते हैं। अब बात आती है कि इस चैनल पर आपको इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप 10 स्टूडेंट से ज़्यादा तैयार होते हैं, मतलब क्लासेस के लिए कमेंट करते हैं, तो मैं इसकी फिर ऑनलाइन क्रैश कोर्स लेकर आऊँगा, जिसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वीडियो के माध्यम से उनको समझाया भी जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। तो ये रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास CUT से रिलेटेड। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।